नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों में प्रधान ग्रह या ग्रहों या सभी ग्रहों के राजा बृहस्पति महाराज होते हैं। आइए जानते हैं कि हथेली में बृहस्पति पर्वत का क्या महत्व है और अपना क्या स्थान यह रखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हथेली में ये जो घेरा आप देख रहे हैं, इस घेरे के मध्य में जो उभरा हुआ भाग है या यूँ कहें तो तर्जनी अंगुली जो होती है, उसके ऊपरी हिस्से का जो भाग जो आपको घेरे के रूप में दिखाई दे रहा है, बृहस्पति पर्वत का भाग कहलाता है। या यूँ कहें तो हस्तरेखा में बृहस्पति पर्वत यहाँ विराजमान होते हैं। गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह जिसके अच्छे हो जाएं, उसके जीवन में धन धान्य या सुख वैभव संपदा का कभी कमी नहीं हो सकता और ऐसे व्यक्ति को पुत्र भी प्राप्त होता है, पुत्र यशस्वी कीर्तिमान होता है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि हथेली में बृहस्पति पर्वत का महत्व क्या है, क्या इसका लाभ है और जीवन के किस भाग में किस काल में आपको लाभ मिलेगा और क्या यह लाभ आपको मिलकर रहेगा या नहीं। तो आपको बता दें कि बृहस्पति ग्रह जो है उत्तम होने पर बड़ा ही अच्छा लाभ प्राप्त करता है या देता है। जैसे अब कुछ बात कर लेते हैं कि अगर यही पर्वत उभरा हुआ है जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो ऐसा जातक महत्वाकांक्षी एवं स्वाभिमानी होता है। ऐसे जातक अपने स्वाभिमान को ज़्यादा महत्व देते हैं। कई बार इन्हीं कारणों से कई जगहों पर मनमुटाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह व्यक्ति अपना स्वाभिमान नहीं गिरा सकता जिसके बृहस्पति अच्छे हों। थोड़े जिद्दी भी होते हैं, दबंग प्रकृति के होते हैं एवं अधिक दयालु उदार भावना के होते हैं। जीवन का हर समय किसी की भलाई के कार्य में या किसी परोपकार में ही लगाने की चेष्टा करते हैं। कई बार ऐसा करने पर इन्हें आत्मसंतोष अधिक मिलता है, तो कई बार इन्हें नुकसान भी सहना पड़ता है। इन बातों की चिंता किए बगैर वह अगली बार फिर से दूसरे की भलाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए और बात हम बृहस्पति के बारे में करें और बहुत जानकारी आपको दूं। तो ऐसे जातक बहुत ही न्यायिक विचारों के होते हैं, सामाजिक बुराइयों के खासकर खिलाफ होते हैं, अपराधों के खिलाफ होते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ होते हैं और बहुत ही साहसी होते हैं। अगर बात मान सम्मान के इनके जीवन में आ जाए तो जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे जातक प्रतिष्ठित होते हैं और अपने जिद पे आकर के अपने पैर को मजबूत करके समाज में किसी लड़ाई या जंग के लिए भी तैयार रहते हैं, जो दुश्मनों से हो सकता है या अपराधों के खिलाफ हो सकता है। आगे बात करें तो ऐसे जातक का रुझान ज़्यादातर धर्म, राजनीति, समाज सुधार या शिक्षा, विज्ञान, पांडित्य, कथा प्रवचन, भाषण इत्यादि विषयों में अधिक लगता है। और ऐसा जातक कुशल वक्ता भी होता है। ऐसा जातक बहुत मीठा बोलने वाला भी होता है जिसके बृहस्पति अच्छे होते हैं। ये जातक अपने ओजस्वी वाणी के द्वारा जाने पहचाने जाते हैं समाज में। इनकी बोली में ही दम होता है और एक झलकता चेहरा और यूँ कहें तो अपना गंभीर चेहरा बड़ा ही रुतबा इनका कायम करता है समाज में। तो ये बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट होते हैं। आपको बता दूं इनका सबसे बेहतर रिजल्ट यह है कि अगर हथेली में बृहस्पति भगवान अच्छे हैं या कुंडली में बृहस्पति भगवान अच्छे हैं, तो जातक के जीवन में बृहस्पति के महादशा में धन धान्य बहुत अधिक होता है। जातक हर प्रकार के सुख वैभव, धर्म, कीर्तन, कार्य, भाषण, प्रवचन, कथा, ये सारी चीज़ों का आनंद अपने जीवन में आनंद प्रदान करता है। जातक को पुत्र रत्न की भी प्राप्ति बृहस्पति की महादशा में अवश्य हो जाती है अगर बृहस्पति अच्छे हैं। और इसके साथ साथ जातक का पुत्र कीर्तिमान, यशस्वी एवं बहुत आगे बढ़ने वाला होता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति भगवान अगर अच्छे हैं तो आपका जीवन 100% बहुत लाभकारी साबित होगा। पहचान क्या है मैंने बता दिया कि इस स्थान जो ये है ये उभरा हुआ होना चाहिए। और अब यहीं पर बात कर लेंगे बृहस्पति के रेखाओं की। देखिए यह हथेली में जो जीवन रेखा से इस तरह की रेखाएं सीधे दिखाई दे रही हैं, यही हमारे बृहस्पति भगवान की रेखाएं होती हैं। हमको पता है आप जातकों के मन में कई प्रश्न हैं, अभी मैं सब एक एक करके बताने की चेष्टा करूंगा। तो ये बृहस्पति की रेखाएं होती हैं। अगर यह हथेली में दिखाई दे रही हो स्पष्ट,
तो मान लीजिए अति उत्तम लाभ है आपको जीवन में। आपके इन्हीं समयों पर कई प्रकार के धन लाभ आपको देखने को मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी आपकी होगी। यह जो लाल रंग की रेखा है यह जीवन रेखा हमारी है। तो अगर कोई रेखा ऐसे निकल रही है बृहस्पति की, तो इसी दशा में हम बहुत धन धान्य युक्त होते हैं या नौकरी चाकरी प्राप्त करते हैं। कुछ जातकों का प्रश्न है, मुझे पता है आप लोग प्रश्न करते रहते हैं कि सर हमारे हथेली में बृहस्पति भगवान अच्छे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम जीवन में नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रहे, धन वैभव नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक विषय मैं और बताना चाहूँगा कि भाग्य रेखा का बहुत बड़ा स्थान होता है हथेली में। देखिए अगर हथेली में भाग्य रेखा भी आपकी उत्तम हो, यहाँ से लेकर के यहाँ पर जा रही हो, तो जितनी बातें मैंने बताया है ये बातें आपको 100% रिजल्ट देंगे, यानी 100% आपको लाभ मिलेगा। नौकरी वैभव धन संपन्न युक्त आप ज़रूर होंगे जीवन में। लेकिन अगर भाग्य नहीं सही है, भाग्य रेखा थोड़ा सा गड़बड़ है, तो यह विषय देरी से प्राप्त होगा, थोड़ा लेट और संघर्ष अधिक बनाएंगे बृहस्पति भगवान। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि भाग्य कैसा है जातक का। अगर भाग्य बढ़िया है तो यह विषय जल्दी फल देने वाले होंगे, लागू होंगे। समय देख लेते हैं कि किस काल में या परिस्थिति में आपको यह लाभ मिलेगा। तो देखिए जीवन के जिस भाग में बृहस्पति की रेखाएं ज़्यादा एक्टिवेट हों, उन्हीं समय अंतराल पर जातक धन धान युक्त या नौकरी चाकरी गवर्नमेंट प्राइवेट जैसा भी हो प्राप्त करेगा। यदि भाग्य अच्छा है तो जल्दी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो यह समय कैसे पहचाने? जैसे मान लीजिए यह समय, यह रेखा वाला जो समय है, इस रेखा का जो समय है तकरीबन 27 वर्ष के आसपास है। तो अगर ऐसे आपको दिखे, इसका अगर समय निकालें तो तकरीबन 50 से 52 वर्ष के आसपास का समय है। तो ऐसे ही समय निकाला जाएगा। तो इन विषयों पर आपको चर्चा करके मैंने बताया कि बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट क्या होते हैं। हथेली में बृहस्पति उत्तम है तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। भाग्य अच्छा है तो प्रबल लाभ आप प्राप्त करेंगे। भाग्य कमज़ोर है तो लाभ देरी से प्राप्त होगा आपको। अब आपसे हम जानना चाहते हैं आपका क्या राय है इस विषय पर, और वीडियो आपको कैसी लगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नई वीडियोज़ आपके पास प्राप्त होती रहे। और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर हस्तरेखा गुरु नाम से फॉलो कर सकते हैं। हथेली विश्लेषण के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, कुंडली के विश्लेषण के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष विश्लेषण के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जीवन में बृहस्पति के लाभ हैं, क्या यह गुण मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।